ओम शांति दीदी। ओम शांति। योग भट्टी में शामिल होने वाले भाई बहनों के लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। बहुत भाग्य की बात है जो हम सभी के बीच में हमारे रिस्पेक्टेड शारदा दीदी जी उपस्थित हुए हैं। तो दीदी आपका सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप आज का सुंदर योग अभ्यास सभी को कराएं। उससे पहले मैं सभी भाई बहनों को आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। वैसे तो काफी हद तक मैं समझती हूँ कि सभी भाई बहनें शारदा दीदी जी को जानते ही होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे भाई बहनें हैं जो आज पहली बार हमारे दीदी को देख रहे हैं और आज उनको पहली बार सुनेंगे, तो मैं थोड़ा सा दीदी के बारे में आप सभी को बता देना चाहती हूँ। तो हमारे शारदा दीदी जी, आपका जन्म स्थान जो है वो जयपुर राजस्थान है और आपने एमए बीएड की पढ़ाई पूरी की और उसके पश्चात कुछ समय तक जिस्मानी टीचर के रूप में आपने सेवाएं दी और उसके पश्चात आपको शिव बाबा की ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई जो आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। आपको ईश्वरीय सेवाओं में अपने जीवन को समर्पित किए हुए 52 इयर्स हो गए हैं और आपकी जो समर्पित जीवन की शुरुआत थी वो दिल्ली से हुई और दिल्ली के बाद बाबा ने आपको अनेक स्थानों पर सेवाओं के लिए भेजा। आपने विदेश की भी अनेकानेक यात्राएं की और लाखों आत्माओं के ज्ञान दीप आप जगाने के निमित्त बने हैं। वर्तमान समय हमारे दीदी अहमदाबाद अंबावाड़ी सब जोन है। आप अंबावाड़ी जो मेन सेंटर है वहाँ आपका रहना होता है और आपके कनेक्शन में बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसकी आप निमित्त बनकर संभाल करते हैं। तो आप अंबावाड़ी सब जोन के इंचार्ज हैं। बाप दादा आपके द्वारा बेहद सेवाएं करा रहे हैं। हमारे शारदा दीदी को सभी भाई बहनों ने, मैं समझती हूँ, देखा होगा जरूर। ब्रह्मा कुमारी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनी हुई हैं, पाप और पुण्य, सत्य की खोज आदि आदि, जिसमें भी आपने बहुत सुंदर रोल प्ले किया है आदर्श ब्रह्मा कुमारी का। और उन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के द्वारा भी शिव बाबा का परिचय लाखों आत्माओं तक आप पहुंचाने के निमित्त बने हैं। और इसके साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत जो हमारे बहुत सारे विंग्स हैं, जो विंग्स की शुरुआत हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने की थी। तो उन विंग्स में जो ज्यूरिस्ट विंग है उसके आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और विमेन विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा है हमारे शारदा दीदी की। और भाई बहनें जब भी मधुबन जाते हैं तो देखते हैं हम सभी कि आप कितना सुंदर मंच संचालन करते हैं। आपको मधुबन की बेहद स्टेज पर सभी ने देखा होगा। और इसके साथ ही साथ मधुबन में जब भी योग भट्टी के प्रोग्राम होते हैं हर साल, तो आप योग भट्टी भी कराते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आपके क्लासेस होते हैं। और इसके साथ ही साथ मधुबन में हर वर्ष जो कन्याओं की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें भी आप क्लासेस देते हैं, कन्याओं को ट्रेनिंग देते हैं। तो हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनों के आप प्रेरणा स्रोत हैं, आप आदर्श ब्रह्मा कुमारी हैं। और हजारों लाखों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जो भाई बहनें हैं, उनको भी आपसे बहुत प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, बाबा के ज्ञान रतन प्राप्त होते हैं। जीवन में
आगे बढ़ने का आपसे उनको मार्ग प्रदर्शना प्राप्त होती है। तो आज हमारे दीदी जो सरलता, मधुरता, नम्रता की मूर्त हैं, त्याग तपस्या के मूर्त हैं, अथक सेवाधारी हैं, ऑलराउंडर हैं, हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो शारदा दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस योग भट्टी में। आप सभी को थोड़ा सा पहले हम सभी ब्राह्मण वर्तमान समय के अनुसार अपनी निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और उसके पश्चात आप सभी को सुंदर सुंदर संकल्प दें और सुंदर योग अभ्यास कराएं। ओम शांति। बहुत अच्छा साधना बहन, आपने दूसरी बार हमें मौका दिया है आपसे और आप सबसे मिलने का। और आज देखो शांति वन से ही आप सबसे मिल रही हूँ, जी जहाँ तपस्या चल रही है। और आज 5 दिसंबर अव्यक्त बाप दादा से भी हम सब ऑनलाइन मधुर मिलन मनाएंगे, वरदानों से अपनी झोली भरेंगे। इन्हीं स्मृतियों के साथ आज सुबह जो बाबा का वरदान था, जिसमें बाबा ने त्रिकालदर्शी और साक्षी, ये 2 बातों पर हमारा अटेंशन दिलाया कि त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को सामने रख करके कोई भी कर्म करेंगे, अर्थात पहले सोचें पीछे करें, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा, अवज्ञा नहीं होगी, श्रीमत का उल्लंघन नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके से विघ्न नहीं आएगा, कोई भी परिस्थिति मुझे अपने वश नहीं करेगी। कर्म इंद्रियां सहज ऑर्डर में रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी। दूसरी बात बाबा ने कही, साक्षी स्थिति में स्थित होकर जब कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में नहीं बांधता है, वो कर्म संबंध में ले जाता है। और वो संबंध हमें फिर डबल लाइट स्थिति की अनुभूति कराते हैं। ऐसी जब हमारी स्थिति होती है तो बाबा ने ये जो संगम युग पर हम बच्चों को अपना बनाया है, तो ये संगम है ही कल्याणकारी। और उस कल्याणकारी समय के अंदर हमारी ये जो पुरुषोत्तम स्मृति कहूं, स्थिति कहूं, ये स्थिति ऐसी स्थिति है जिस समय बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि आप पूर्वज और पूज्य आत्मा है। पूर्वज और पूज्य आत्मा के आधार पर ही प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो उसी आधार पर हमारी अथवा कहें समय और स्थिति का सारा दारोमदार है। क्योंकि जैसा समय वैसी स्थिति। तो मैं पूर्वज आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं। तो जब पूज्य आत्मा है तो सतो प्रधान समय है और स्थिति भी सतो प्रधान है। तो ऑटोमेटिकली प्रकृति जीत है, माया जीत है। दोनों ही
पर हमारा अधिकार है। हम अधिकारी आत्मा है। प्रकृति भी ऑर्डर में है और माया भी ऑर्डर में है। तो हम आत्माओं की वो स्थिति हर प्रकार से सेफ है। दूसरे शब्दों में कहूं, पूर्वज और पूज्य आत्मा के उस स्वरूप में स्थित होना माना ही 5 विकार और 5 तत्व दोनों ही दास के रूप में है। प्रकृति भी सुखदायी है, माया का तो वहां नाम निशान ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते इस संगम पर सदा अधिकारी स्थिति में रहे। और दूसरा, आप और बाप दोनों कंबाइंड है, ये स्मृति सदा ही रहे। और ये स्मृति मुझ ब्राह्मण आत्मा को सदा सेफ करने वाली है। और ये सेफ स्थिति आदि मध्य अंत की नॉलेज होने के कारण, त्रिकालदर्शी होने के कारण, कोई भी परिस्थितियां जो हलचल पैदा करने वाली हैं या माया के कोई भी विघ्न जो ऊपर नीचे करने वाले हैं, कोई भी विकार हमको सताने वाला भी अगर है, तो बाबा ने हमको 2 शब्द दिए, नॉट और डॉट। उसको नो कर दो, नहीं, और उसके साथ में लगा दें फिर हम फुल स्टॉप। और वो फुल स्टॉप लगाते ही बाबा ने जो हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का यंत्र दिया है, यहां फुल स्टॉप, डॉट, बिंदु लग जाएगा। और वो बिंदु हमें सब बातों से फुल स्टॉप करा करके इस 5 तत्वों के देह के भान से परे विदेही विचित्र स्वरूप में हमको स्थित कर देगा। जैसे लास्ट 3 दिन से, 4 दिन से साकार बाबा की मुरलियों में बार बार बाबा हम बच्चों को सावधानी दे रहे, अटेंशन दिला रहे हैं। हर 5-10 मिनट के बाद 1-2 को सावधान करो, आत्माभिमानी हो, मैं आत्मा हूं, ये स्मृति में है, ये स्थिति में है। बार बार की ये स्मृति और स्थिति हम ब्राह्मण आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाएगी अथवा स्व की श्रेष्ठ स्मृति की सीट पर हमको स्थित करेगी। जब स्व की श्रेष्ठ स्मृति की सीट पर हम स्थित होंगे तो हमारी जो वृत्तियां हैं वो पावरफुल होगी। वृत्ति जब पावरफुल होगी तो वाणी भी उतनी ही पावरफुल होगी। शब्द कम होंगे लेकिन उसमें पावर ज्यादा होगी। आत्मा को देखते हुए जो बोल मुख से बोलेगी उसको तीर के समान लगेगा। तो स्व की स्थिति भी अशरीरी होने के कारण, आत्म अभिमानी होने के कारण सहज ही निर्विघ्न होगी। कर्मेंद्रिय जीत होगी, माया जीत होगी, प्रकृति जीत होगी। विष्णु के समान शेष शैया पर आराम से होंगे। ऐसी स्व की स्मृति और संगम पर बाबा ने ये
ईश्वरीय जन्म देते ही, ये ब्राह्मण जीवन देते ही हमें पवित्रता का वरदान दे दिया है। वो पवित्रता का वरदान, वो पवित्रता की शक्ति कैसी भी परिस्थिति को, कैसे भी माया के विकराल रूप को परिवर्तन करने की शक्ति स्वयं में रखती है। तभी देवियों को शेर पर सवारी दिखाया है। हम शिव शक्ति हैं, विकार हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम आत्मा प्रकृति जीत, माया जीत, अधिकारी आत्माएं हैं। ये सदा मुझे स्मृति रहे। तो इस समय, वर्तमान समय जो तमोगुणी है, चारों तरफ विषय विकारों की अग्नि जल रही है, चारों तरफ का वातावरण भयभीत करने वाला है, निराश करने वाला है। ऐसे वातावरण में भी बाबा ने हम बच्चों को निर्भयता की शक्ति दी है। जो आज भी बाबा ने कहा, आत्मा अविनाशी, बाबा अविनाशी, ड्रामा अविनाशी, और आप बच्चों को बाबा ने एक ही शब्द दिया है, नथिंग न्यू। क्या क्यों का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। हम उन सब प्रश्नों से परे हैं। नथिंग न्यू की ऐसी अच्छी स्मृति बाबा ने हम बच्चों को दिलाई है, जो कोई भी परिस्थिति, हिमालय पर्वत जैसी भी आ जाए तो भी मुझे हिला नहीं सकती है। तो जब हम खुद अंगद के समान अचल अडोल होंगे, तब अन्य आत्माओं को, जो आज सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं इस तमोगुणी, पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी वायुमंडल के वशीभूत होकर के अशांत है, परेशान है, अपने मन के बैलेंस को बहुत करके खत्म कर चुकी है। इसी कारण वो डिप्रेशन में आ रही है। और बाबा हम बच्चों को सिर्फ एक ही शब्द स्मृति में, अटेंशन में बार बार दिला रहे हैं, आत्म अभिमानी भाव, अशरीरी भाव, विदेही भाव, फरिश्ता भाव, जो बाबा ने अंत में, जब चारों तरफ से प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार एक साथ अटैक करेंगे, उस समय अचल अडोल स्थिति के लिए अव्यक्त फरिश्ता स्थिति चाहिए। जिस कहावत को बाबा मुरली में याद करते हैं, मिर्वा मौत, मलू का शिकार। ऐसी हमारी वो मलूक स्थिति, फरिश्ता स्थिति, डबल लाइट स्थिति हो, इतने हम ट्रांसपेरेंट हों, जो अंदर है वो बाहर दिखाई दे। इतना ये मन रूपी दर्पण समर्थ, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल संकल्पों से, अंदर की शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं से इतना स्वच्छ हो कि वो सारी विश्व की आत्माएं उस शांति को, उस नई आशा की किरण को, जो भगवान से वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, भगवान से वो शक्ति मांग रहे हैं, भगवान से जो उन्हों की चाहना है,
हिम्मत दो, शक्ति दो, शांति दो, यही उन्हों को चाहिए। और जैसे ही उनको ये मिलेगा, बाबा कहते वो आपको ही भगवान समझने लगेंगे। तो वो स्व की श्रेष्ठ स्थिति में, अचल अडोल स्थिति में हम अपने आप को स्थित करें, और वो स्थिति में हम प्रैक्टिकल में स्वयं को इस विश्व की स्टेज पर, ना सिर्फ विश्व की स्टेज परंतु विश्व के ग्लोब पर अपने आप को ले आए, और इस विश्व के ग्लोब को अपने सन्मुख इमर्ज करें, और इमर्ज करके मैं आत्मा उन सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे रही हूं, लाइट और माइट दे रही हूं, और वो आत्माएं स्वयं में हिम्मत, शक्ति, शांति, एक अपने मन को आथत मिल रही है ऐसा वो महसूस करें। और इस प्रैक्टिकल महसूसता की अनुभूति के लिए आपके जो समीप स्नेही संबंधी हैं, उन आत्माओं को भी आप विश्व के ग्लोब पर इमर्ज करें और उन्हों को भी वो सकाश दें। तो आप महसूस करें, और फिर बात ही बात में उन्हों से रूहान करें, और रूहान करते हुए उन्हों से इनडायरेक्टली पूछें, क्या उन्हों को अपने अंदर वो शांति, वो शक्ति, वो हिम्मत, वो साहस महसूस होता है? तो मुझे पता पड़े मेरी आत्मा की शक्तियों की वोल्टेज कितनी है, कहां तक मेरी शक्ति की किरणें जा सकती हैं, ये मैं खुद को भी चेक कर सकती हूं। तो चलिए डबल अटेंशन से हम अपने मन और बुद्धि को जैसे तराजू का कांटा स्थिर हो जाता है, जरा भी हिलता नहीं, इतनी एकाग्रता, इतनी स्थिरता हम स्वयं में ले आए कि ये 35 मिनट्स मैं जहां बैठी हूं, जैसे बैठी हूं, ये आत्मा, मन और बुद्धि और शरीर की ये सर्व कर्म इंद्रियां इतनी स्थिर और एकाग्र हो गई है, जो इनको हिलाना भी मुझ आत्मा के लिए सहज ना हो। आज बाबा ने बार बार कहा, याद बहुत सहज है, इतना ही सहज हम महसूस करें, क्योंकि मैं आत्मा हूं, प्रकृति जीत। ये देह मुझ आत्मा की प्रकृति है, और ये कर्मेंद्रियों की कॉन्शियस है तो माया वश करती है। लेकिन
अपने उस शक्तिशाली स्मृति स्वरूप को इमर्ज करूं, मैं प्रकृति जीत, इंद्रिय जीत, माया जीत, बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूं। स्वयं को अपने सर्वश्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी सीट पर स्वयं को सेट कर लीजिए। स्वयं को पवित्रता की शक्ति के आभा मंडल में महसूस करते हुए एक एक कर्मेंद्रिय शीतल शांत निर्मल वॉइसलेस फ्लोलेस हो गई है। आत्मा अपनी संपन्न स्वच्छ संपूर्ण स्थिति में शिव बाप के साथ combined
स्वयं को महसूस कर रही है। मुझ सर्वशक्तिवान आत्मा के साथ सर्वशक्तिवान बाबा की लाइट और माइट की किरणें इस तमोगुणी पतित विकारों की आग में जल रही तमो प्रधान दुनिया में शांति की शीतलता के छींटे किरणों के रूप में सबके पास पहुंच रहे हैं। और वो आत्माएं स्वयं में शीतलता से शांति महसूस कर रही हैं। अनुभव कर रही है कि कर्म इंद्रियों की तमोगुण शांत हो रहा है। अंतर की वृत्तियां शुद्ध हो रही है। और शक्ति स्वरूप परिस्थितियों के प्रकृति के पांचों विकराल स्वरूपों का जिनका वार समय प्रति समय परिस्थितियों के वश होकर हो रहा है।
बाबा की सर्व शक्तियों ने ये ईश्वरीय जन्म देते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में वरदान दे दिया। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सच में उन आत्माओं को परिस्थितियों को स्वीकार करने की स्वयं में जैसे कि ताकत भरती जा रही है। आत्माएं रियलाइज करने लगी हैं कि भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। और स्वयं में वो शक्ति उनमें संतुष्टता और राहत की महसूसता करा रही है। आत्माएं ड्रामा की नॉलेज ना होते हुए भी भाग्य को स्वीकार करने लगी है। कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है।
ऐसे मैं आत्मा स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होते हुए उस दृश्य को विजुलाइज कर रही हूं। अनुभव कीजिए बाबा ने दिव्य बुद्धि के इस यंत्र द्वारा मुझ आत्मा को मास्टर ज्ञान सूर्य बनाकर अथाह शक्तियों के भंडार से भरपूर कर दिया है। और ये शक्ति आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की उन सभी विघ्नों का, समस्याओं का एहसास करा रही है कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। बाबा हम आत्माओं को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। जो शक्तियां आने वाले अंतिम समय के लिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति
से भरपूर कर रहे हैं। अंतरात्मा शक्तियों से संपन्न होते हुए निर्भीकता का अनुभव कर रही है। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ मैं प्रकृति जीत आत्मा पवित्रता की शक्ति से प्रकृति के तत्वों को लाइट और माइट देकर उन तत्वों को भी पावन बना रही हूं। जो वर्तमान और भविष्य ऑर्डर में रहेंगे। साथ साथ माया रावण के 5 विकार इनका यादगार विजयदशमी पर्व है। बाबा ने मुझ आत्मा को माया जीत बना दिया है। सर्व विश्व की आत्माएं ज्ञान सूर्य बाबा के साथ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य कंबाइंड रूप से शक्तिशाली लाइट और माइट की किरणें दे करके
उन्हों की दुख, अशांति, निराशा, हिम्मतहीनता को समाप्त कर रही हूँ। और आत्माएं उस ईश्वरीय शक्ति को चारों ओर ढूंढ रही है। कहाँ है वो शक्ति? कहाँ से ये हिम्मत आ रही है? शीतलता आ रही है। वो स्रोत कौन है? और देखते ही देखते कानों में एक गूंज सुनाई देने लगी। भगवान आ गया है। मेरा बाबा आ गया है। मेरा बाबा आ गया है। बाबा की ये अपरम अपार शक्तियां सर्व के कल्याणकारी, सर्व विश्व की आत्माओं के उद्धार करने वाले, हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले वो बाबा विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो गए हैं। अनेक आत्माओं के भिन्न भिन्न स्वरूप, उनकी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी बन साक्षी दृष्टा हो इस दृश्य को
ड्रामा की भावी को निहार रही हूँ। बाबा, आपने कमाल कर दिया। इसमें भी सुखद अनुभूतियां कर रही हूँ। कितने सुखदायी पल। सर्व विश्व की आत्माओं को प्रकाश देने में अनुभव कर रही हूँ। चाबी मिल गई है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत शक्तिशाली स्थिति का आपने अनुभव कराया। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थितियां उसके आगे कुछ भी नहीं है। सभी ने जो ट्रेलर अभी चल रहा है उसको पास किया है। हम सभी शक्तिशाली आत्माओं ने फाइनल को भी जरूर पास कर लेंगे। जरूर। अनुभव कराया सारे विश्व को लाइट माइट की किरणें देने का, प्रकृति को पवित्रता की किरणें देने का, पवित्रता की शक्ति प्रकृति में फैलाने का बहुत सुंदर अनुभव सभी को हो रहा था। सभी की स्थिति बहुत अच्छी बन गई है, बहुत सुंदर बन गई है। आज प्यारे बाबा शाम को आएंगे तो सब बाबा की प्रेरणाओं को बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। आपको तो जब भी कभी हम सभी ने मधुबन में देखा है, आपकी इतनी व्यस्त दिनचर्या होती है, लेकिन हमेशा आपको डबल लाइट देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, निश्चिंत देखा है। और आज भी आपने विशेष हम सभी के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आप मधुबन में हैं, आज बाबा का दिन है, गुजरात जोन का टर्न है और आपके पास बहुत सारे आज कार्य होंगे, सेवाएं होंगी, किंतु आप हम सभी के बीच में आए तो सभी भाई बहनों की ओर से, सेंटर की बहनों की ओर से, सभी बहनें हॉल में योग कर रहे थे, अभी भी रोज करते हैं, तो आज सभी की ओर से आपका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ट्रेलर के पेपर में पास हुए इसलिए सबके मुख में लड्डू। थैंक यू। सभी सब भाई मुख खोल लीजिए, लड्डू खाइए। हाँ, विजय का लड्डू मिला, ट्रेलर में पास, तो फाइनल में तो पास पास पास। पास पास।
पानी पर लकीर की तरह पास, निर्विघ्न स्थिति, रेत पर लकीर भी नहीं, पानी पर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये अभी ये 14 तारीख को चलेगी। अच्छा, पीक में तो तन मन धन संबंध संपर्क में आने वाले विघ्नों पर योग के प्रयोग किए। और ये जो सेकंड है इसमें पांचों तत्वों के ऊपर, तमोगुणी आत्माओं के ऊपर, देश और दुनिया में आने वाले जो विघ्न हैं उनके ऊपर, 5 विकारों के ऊपर। तो ये थीम लिया है और सभी भाई बहने बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हैं। और बहुत पूरे भारत से भाई बहने, चाहे कहीं से एक जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, किंतु सारे भारत से जुड़े हैं और कुछ बाहर के भी हैं, विदेश के भी कोई कोई भाई बहने हैं। तो सभी बहुत बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसियरिटी से भट्टी में सब शामिल हुए हैं। और इनको जो भी होमवर्क भी दिया जाता है व्हाट्सएप पर हम भेजते हैं, तो सभी भाई बहने होमवर्क भी रोज जरूर करते हैं और फिर हम भेजते हैं। तो सभी को हो रहा है जी। बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ऐसे ही तपस्या करते, उड़ते चलो, उड़ाते चलो जी। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आज की भट्टी सफल हुई। ओके, ओम शांति। मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और आप सभी योग भट्टी सामने इमर्ज कीजिएगा और सभी को शक्तिशाली दृष्टि दीजिएगा। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बाप दादा के साथ साथ आपका दिल से बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति।